दोस्तों नमस्कार, मैं हरिशंकर सहनी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि हम जो है नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे थे परसेंटेज में। आज नंबर वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हम 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले आप बेसिक फ्रैक्शन को हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि 1/2 आपका 50%, 1/3 क्या होगा 33 से ही 1/3%, 1/4 क्या होगा आपका 25%, 1/6 क्या होगा 16 से ही 2/3%, 1/7 क्या होगा 14 से ही 2/3%, 1/8 कितना हो जाएगा, कहिएगा कि 12 आपका हो जाएगा, अब 12 96 यानी कि आपका क्या होगा 12.5%। 1/9 कितना होगा, वो आपका 11 से ही 1 क्या होगा 9%। आपका 1/10 नहीं लिखिए क्योंकि आपका 10% होता है। 1/11 कितना होता है, तो आप कहेगा 9 से 1/9%। ये सब बेसिक सा फ्रैक्शन है। इस बेसिक फ्रैक्शन का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 से ही 4/9 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आप क्या करिए, सबसे पहले परसेंटेज को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लाइए। तो चलिए हम लाते हैं इसको। जो है आप आसानी से इजीली इस 400 आपका जो दिख रहा है वह दिख रहा है 444 से ही 4/9, तो इसको और परसेंट दिख रहा है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं, इसको 400 और प्लस लिख सकते हैं 44 से ही 4/9%, यानी कि 4% और आपको कितना हुआ आपका 44 से ही 4/9%। तो साथियों 400% कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना है उसका 4 होगा, और 44 से ही 4/9% का वैल्यू कितना है आपका 4/9 है। अब इस बात को समझिए दोस्तों कि आपका 4/9 का 44 से ही 4/9 क्यों आ गया। देखिए आप जो है बेसिक फ्रैक्शन का प्रयोग करिए। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए 4 आप कहिए कि 4/9 कैसे आ गया सर जी, तो देखते हैं 4/9 कैसे आ गया। यहाँ पे देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 × 1/9। मेरा बेसिक फ्रैक्शन क्या है, पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल बताया था पार्ट 1 में। चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं 1/9। 1/9 का मान कितना है, वह 1/9 का मान है साथियों 11 से ही 1/9%। इसका मतलब जब गुना करेंगे तो कितना बचेगा, वह आपका होगा 11 × 44 यानी कि आपका 9। 44 से ही फिर से आपको इसमें जो है, इसमें ये तो आपका पूर्णांक है तो पूर्णांक में गुना करेंगे और ये प्लस होता है, फिर इसमें गुना होगा, तो 44 से ही 4/9% जो हो जाएगा आपका किसका मान होगा 4/9 का। आपका पूरा यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। अब क्या करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 44 से ही 4/9% है साथियों, वो कितना है 4 कितना है 9, तो 4 आपका क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से लीजिएगा आप क्या एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ये कितना होगा 9 × 36 और 4 क्या होगा 40, यानी कि 40/9। आप समझिए साथियों हमको क्या बोल रहा है कि संख्या में ही 930 जोड़ दिया जाए। इसका मतलब संख्या में रहा है क्या 9 है, क्या है 9 है, और कह रहा है कि इसमें 930 जोड़ दिया जाए। लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से साथियों आपको पता है अच्छी तरीके से कि फ्रैक्शन के हिसाब से कितना जोड़ा जाएगा इसमें कि 40 फुट जाएगा, क्योंकि आपका ये आपका क्या है संख्या है, कितना जोड़ा जाएगा कि 40 फुट जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर जी इसमें जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 31, कितना जोड़ना पड़ेगा 31 यानी कि 31 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जब 31 जोड़ना पड़ेगा तो एक्चुअल में यहाँ से आपको फ्रैक्शन के हिसाब से 31 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको जोड़ना कितना है 930। तो कहेगा कि 31 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को सर, तो वह 930 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कराएगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा 930 बटा में कितना होगा 31, तो 31 आपका क्या होगा 93 यानी कि आपका 30। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वह निकला आपका कितना 30 निकला। 1 यूनिट का वैल्यू जब निकला साथियों 30, तो हमको क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपका क्या है, वह वास्तविक संख्या आपके पास क्या दिख रहा है वो 9 है।
9 है। इसका मतलब क्या है कि 9 और गुने 30, इसका मतलब क्या होगा 9 27, 270 आपका आंसर कंप्लीट। कहने का मतलब है साथियों कि कह रहा है उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना जोड़ना पड़ेगा कि 40 पर जाना चाहिए, क्योंकि मेन संख्या अभी यहाँ पे जो दिख रहा है वह 40 है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 31 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़वा रहा है हमको 930, यानी कि 31 के जो बराबर है वो 930 है। तो 1 यूनिट कितना होगा 930 बटा में 31। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 31 आपका 93 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 30 हो गया, तो आपका 9 यूनिट वैल्यू वास्तविक संख्या तो यही आपका 9 है। ये क्योंकि नीचे वाला आपका क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, मूल संख्या होता है। तो आपका जो हो गया आपका ओरिजिनल वैल्यू हो गया 9 गुने आपका 30, तो आपका क्या होगा 200 आपका 30 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116 से ही 2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करे। वही क्वेश्चन है साथियों, बस कुछ नहीं करना आपको। जो है ये आपका जो प्रतिशत जो दिख रहा है उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में लाइए, यानी कि भिन्न के रूप में लाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 116 से ही 2/3%, 116 का मान हम नहीं जानते साथियों, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जी 100% और प्लस क्या होगा 16 से ही 2/3%। तो 100% कहने का मतलब है कि भिन्न में जब इसको लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। और 16 से ही 2/3% साथियों अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको जो है यहाँ पे देखिए 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6 तो 16 96। तो आपको 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 कितना का 6 का 1/6 के यहाँ पे जो है इसके जगह पर क्या रख देंगे हम 1/6 रख देंगे। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 6 और 1 क्या होगा 7, यानी कि आपका निकला 7/6। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6 है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले कह रहा किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। साथियों यहाँ पे कह रहा 16 जोड़ने की बात है, लेकिन यहाँ पे इस संख्या में क्या जोड़े ऊपर वाला संख्या जाना चाहिए। तो कहिएगा कि सर जी इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी संख्या में जोड़ना है। किस संख्या इसी संख्या में, तो आपका नीचे वाला तो ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है कह रहा है कि 1 जोड़ना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे एक्चुअल कितना दे रखा है 16। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को 16 को। 1 यूनिट तो आपको निकल ही रहा था। तो जब 1 यूनिट का बात है तो 1 यूनिट निकल चुका है। अब आपको जो कहेगा उसे निकाल सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि संख्या निकाले। संख्या है क्या, वो संख्या आपका क्या 6 है। इसका मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू है वही तो है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल आपका क्या 6 है। 6 और गुने 16 तो कितना होगा, कहिएगा सर जी की 16 क्या हो गया 96। तो आपका आंसर 96। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का कुछ इस प्रकार से आंसर रहा। आप इजीली आसानी से जो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 से ही 1/2% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखना चाहिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 137 से ही 1/2% को आप ऐसे नहीं लिखिए, क्योंकि 137 से 2% का आप मान डायरेक्टली नहीं जानते हैं। कीवर्ड में इसको लिख सकते हैं इसको 100% अब प्लस 37 से ही 1/2%। साथियों आपको पता होगा कि 100% का है तो कितना फ्रैक्शन में 1, और आपका 37.5% जो होता है 37.5% जो होता है, मैं आपको अगर रफ करके बताऊं यहाँ से 37.5% जो होता है वह 3/8 का होता है। हमने पहले वाले पार्ट में सारा चीज यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। सब अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही अगर होगी तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से डील करके। आप जो है ना बेसिक फ्रैक्शन को पकड़िए। यहाँ बेसिक फ्रैक्शन करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम
3 गुने 1/8, तो 1/8 का वैल्यू कितना है? 1/8 का जो वैल्यू होता है वो आपका 12.5%। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे लिखिए क्या 12.5%। यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा 12×3 = 36, 12×3 = 36 और प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, यहाँ पूर्णांक है तो प्लस, आपको क्या होगा 3 गुने क्या होगा 3/2। यहाँ पे क्या हुआ ये भिन्न गलत है, क्योंकि ऊपर में अंश कभी भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वो कम रहना चाहिए। इसको क्या करेंगे पुनः भाग करेंगे तो 36, इसको क्या करेंगे 1 से ही 1 क्या होगा 2, यानी कि 36 से क्या होगा 37, 37 से ही 1/2%। तो आप देखिए कि 37 से ही 1/2% वो कितना का आ रहा है 3/8 का आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 37 से ही 1/2% जो होगा वह कीवर्ड आपको क्या होगा 3/8 का होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8 और 3 क्या होगा 11, 11/8। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है ना संख्या का 137 से 1/2%। हमको जो है फ्रैक्शन वैल्यू आ चुका है 137 से 1/2% का। हमको कितना जोड़ना पड़ेगा साथियों? कहिएगा कि सर जी अगर आपको रिजल्ट में 11 पुराना है, मूल संख्या से 11 पुराना है तो 3 जोड़िएगा। यहाँ पे क्या कहिए 3 जोड़ना पड़ेगा हमको। इसका मतलब है यहाँ तो हमको फ्रैक्शन के हिसाब से 3 जोड़ना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है जोड़ने के लिए 21। इसका मतलब है कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा रहा है कितना को 21 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कराएगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कराएगा 21/3, 7 या 21, यानी कि आपका 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वह निकला साथियों आपको कितना निकला 7 निकला। और हमसे पूछ रहा है क्या संख्या, तो संख्या मेरा क्या है वही है मेरा संख्या। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे आपका 8, तो कहने का मतलब है कि 8 और गुने 7, तो 8 7 कितना होगा 56, तो आपका आंसर निकल गया। तो वास्तविक संख्या कहिएगा तो वास्तविक जो संख्या हो गया आपका वास्तविक संख्या 56। चलिए साथियों क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे किसी भी चीज में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वृद्धि और कमी को किस प्रकार से परसेंटेज बनाते हैं, उसको उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे रखेंगे।